चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका, पहला यही है। राइटर कौन है? रस खान। देखो पढ़ते हैं, कितना आ रहा है मेरा? सही आ रहा है ना? फोटो कहाँ तक आ रहा है? अच्छा तो ठीक है। देखो तो रस खान के बारे में पढ़ते हैं। देखो रस खान कह रहा है रस खान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है। मतलब ये इतना पुराना है, इतना पुराना है कि पता नहीं कितना पुराना है, ठीक है ना, लेकिन बहुत पुराना है। आगे, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका, इनका ग्रंथ कौन सा था? प्रेम वाटिका। ये पूछा हुआ प्रेम वाटिका किसका ग्रंथ है? किसका है? रस खान का। 1610 ईस्वी में ये संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब ये कौन सा राजवंश में? पठान राजवंश। दिल्ली में पठान राजवंश, खान लगाते हैं, जैसे रस खान है, खान जो खान मुस्लिम खान लगाते हैं ना, वो सब पठान में आते हैं। जैसे मान लो कि शाहजी महतो ऐसा होता है ना, वैसे मुस्लिम में भी कुछ कुछ कैटेगरी होता है, ठीक है। हाँ यादव कथे छोड़े, यादव हो तो ठीक है। देखो आगे, तो राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनका रचना काल जहांगीर का रचना का राज्यकाल था। किसका था रे? जहांगीर का। अभी जस्ट बता, तो गुरु नानक किससे भेंट किए थे? बाबर से। और ये किसके समय में था? जहांगीर के समय में, ठीक है। आगे कह, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए। और कह रहा है कि जब मान लो कि ये होता ना, दिल्ली में मुगल सब आया था, पढ़ना हिस्ट्री में पढ़ना, मुगल सब आए थे। मुगल सब जब आया था तो ये सब बेचारा भागा, और भाग करके ब्रजभूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। मतलब कह रहा है ब्रजभूमि जिसको कहते हैं, काशी को कहते हैं ब्रजभूमि। ब्रजभूमि मतलब काशी में, जहाँ पर कृष्ण का ज्यादातर भक्ति किया जाता है। तो ये कह रहा ब्रजभूमि वृंदावन को कहते हैं। वृंदावन भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, वही आसे पास में। तो ये कह रहा वृंदावन में जाकर के कृष्ण भक्ति में। गुरु नानक किसके भक्ति में था? गुरु नानक रे राम की भक्ति में थे, मतलब राम नाम बोले थे ना। इसी तरह ये क्या था? ये कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इनकी हाँ है तो मुसलमान, इसी के बारे में बोलो, मुसलमान है लेकिन फिर भी वो कृष्ण भक्ति करते थे, ठीक है ना। ऐसे अगर कि इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। मतलब कह रहा है इसके बारे में पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के ज्यादा गहन संस्कार थे, वैष्णव के बारे में ज्यादा जानते थे। आगे करा कि यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। मतलब करा पहले बस ऐसे जानते होंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा? भक्ति करने लगे, भक्त बन गए। आगे करा कि 252 वैष्णव की वार्ता से ये पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इसे पुष्टि मार्ग दीक्षा दी थी। इसको दीक्षा किसने दिया था? गोस्वामी विठलनाथ ने कहाँ पर दिया था? कहाँ पर इसको दिया था? तो पुष्टि मार्ग में इसको दीक्षा दी। दीक्षा जानते हैं रे? किसी दीक्षा दिया जाता है ना, दीक्षा दी। आगे करा इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, एगो प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। दो ग्रंथ है, एगो प्रेम वाटिका है और एक क्या है? सुजान रस खान। करा कि प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। याद रखना, प्रेम वाटिका में क्या है? प्रेम निरूपण संबंधी है रचना। आगे और सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। और सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति के बारे में जितना था सब कुछ लिखा किसमें? सुजान रस खान में। कोई दिक्कत है क्या? प्रेम वाटिका में प्रेम के बारे में लिखा था और उसमें क्या लिखा है? कृष्ण भक्ति के बारे में। चल आगे देखें, रस खान ने कृष्ण का लीलागन पदों में नहीं सवैयों में किया था। किसमें क्या था? सवैया। सवैया मतलब कुछ छंद में लिखा जाता है, ये सब सवैया 6-7 लाइन में होता है। अच्छा, रस खान सवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैया रस खान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हैं। मतलब अगर एकदम आसान भाषा में लिखते थे ये। रस खान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैया का मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यंतर स्थितियों की योजना में है। वहीं रस खान के सवैया का ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में, मतलब कह बहुत सारा ऐसा गाया जाता है, गाया के बोला जाता है, ऐसा अच्छा है, ठीक है। आगे अगर कि ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रभाव अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब करा ब्रज भाषा का जितना अच्छा आसान भाषा में ये बोला है, लिखा है, ऐसा ब्रज भाषा में कहीं पर जल्दी नहीं मिलता है।
आगे बढ़िए। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता, उत्कटता तीनों का संयोग है। इनकी रचना से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, याद रखना इसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ना, राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है, बहुत जाने माने। उसने कहा था, इसी को देख करके बोला था, कह रहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारी है, मतलब ऐसे ऐसे मुसलमान पर बहुत सारे हिंदू कुर्बान है, मतलब इसके जैसा नहीं है, ठीक है। इसे भक्ति देखकर तो ऑब्जेक्टिव इस तरह हो जाता है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारी है, ये किसने कहा था? हरिश्चंद्र किसने? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। अच्छा, किसके लिए कहा था? रसखान के लिए कहा था, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़िए। अगर संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। दोहे, सोठा और सवैया। दोहे और सोठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, और सवैया में कृष्ण और उनके वर्ज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की भाव में मतलब कह रहा कि इसमें कुछ कुछ राधा कृष्ण और राधा के बारे में इसमें लिखा गया, उसके प्रेम के बारे में, और कुछ में क्या हुआ वो अपने बारे में लिखे हैं कि कैसे प्रेम उससे। चलिए शुरू करते हैं पहला लाइन से। चैप्टर का नाम क्या था? कृष्ण प्रेम आयनी श्री राधिका। राधिका श्री प्रेम आयनी श्री राधिका। देखो क्या करा, प्रेम आयनी। प्रेम आयनी मतलब प्रेम, आयनी मतलब था खजाना, मतलब प्रेम की खजाना। किसको बोला गया? श्री राधिका, राधा जी को, ठीक है। प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। अभी समझते हैं क्या नंद नंद मतलब? नंद का बेटा। नंद का बेटा कौन था? कृष्ण। जब बेटा नहीं था, मतलब बेटा ही कहा जाता है, क्योंकि पाला पोसा वही है बचपन से, तो बेटा उसी कहा जाता है, ठीक है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। फिर से समझो क्या मतलब, एक लाइन पर फिर से करते हैं। देखो पहला मतलब बोला प्रेम आयनी श्री राधिका, मतलब प्रेम की खजाना कौन है? श्री राधिका। राधा जी को बोला गया। प्रेम बरन नंद नंद, और प्रेम का जो रूप है, रंग है, वो कौन है? नंद के बेटे कृष्ण जी। नंद नंद मतलब नंद का बेटा कृष्ण जी, यहाँ कहा गया। आगे प्रेम वाटिका के दो मतलब कह रहा प्रेम का जो वाटिका मतलब बगीचा होता है। प्रेम बगीचा के दो ये आदमी है, दो आदमी। कौन? माली मालिन है। कौन माली मालिन है? तो कृष्ण और राधा जी। कह रहा प्रेम का जो बगीचा है उसका जो रखवाला, माली मालिन को कौन किसको कहते हैं? रखवाले बन रहे थे। माली किसको कहते हैं? वो जो क्या रखवाली करता है, जो बगीचा का रखवाली करता है, तो वह कह रहा कि माली मालिन कौन है? कृष्ण और ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जाता है कि प्रेम के बागीचा को माली और मालिनी किसे कहा जाता है? राधा और कृष्ण को। आगे कहा कि मोहन छवि रस खानी लखी अब दीर्घ अपने नाही, मतलब कह रहा मोहन छवि रस खानी लखी। मोहन किसको कहा जाता है? कृष्ण जी को नहीं कहा जाता रे? मोहन, गोपाल, मोहन, बहुत सारा नाम उसका दिया जाता है। तो वह कह रहा कि कभी कभी हमको डाउट होता है कि तुम सब सच में जितने मतलब तुम सब सच में नहीं जानते हो रे, कृष्ण को नहीं जानते हो, नहीं राम जी को जानते हो, मतलब फालतू झूठो आज से पूछेंगे ना, सही है रे। इससे ज्यादा पता लगता है कि हम सब जान लेते हैं, तुम सबसे ज्यादा हमको पता रहता है ये सब क्या है। सुनो रे, क्या कह रहा है कि मोहन छवि रस खाने लखी, मतलब कह रहा है कि जब से मोहन की जो छवि मतलब क्या होता है? परछाई, या फिर कह सकते उसका फोटो। कह रहा कि छवि रस खाने लखी, जब से रस खान उसका देखा है, क्या फोटो या चित्र देखा है, अब दीर्घ अपने नाही, अब लगता है कि ये आंख हमारा नहीं है। दीर्घ मतलब यहाँ कहा गया यही आंख, मतलब हम जब से उसको हम देखे हैं, हमारा आंख हमारा नहीं रहा। आगे आय कह रहा कि अपने नाही आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहे, मतलब कह रहा उस तरह समझो कि जैसे मान लो कि धनुष से बाण छूट जाता है रे, जैसे वैसे समझो हमारे शरीर से हमारा आंख में हमारा नहीं रहा, मतलब कुछ हमारे उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब हमारे आंख पर किसी हमारा कंट्रोल नहीं रहा। आगे कह रहा कि मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब इसका मतलब समझो, मोमन मतलब मेरा मन, मोमन मतलब मेरा मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, मतलब चित चुराने पर नंद नंद मतलब वो कृष्ण जी मेरा मन चुरा लिए ना। तो कहते हैं रसखान कहता है कि मेरा मन क्या हुआ, वो जो चित्त चोर थे कृष्ण जी, वो हमारा ले गए।
मतलब चोरी कर लिया, अब उसके बिना हमको मन नहीं लगता है। अब बेमन मैं क्या करूं, अब करा बिना मन का, मेरे पास मन तो है नहीं, अब बेमन मैं क्या करूं, बिना मन का मैं क्या करूं। परी फेर के फन, मतलब बड़ा फन, मतलब बड़ा अजीम असमंजस में, हम क्या करें बिना मन का। आगे, अगर प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन लगियो, मन पावन चोर पलक ओट नहीं करी सको। मतलब ये कह रहा है कि प्रीतम नंद किशोर, वही नंद किशोर मतलब उसको कह रहा कृष्ण जी को, जामन ते नैने लगियो, मतलब जब से उसके मेरा आंख उससे मिला, मतलब मेरा नैन उससे मिला, नहीं मतलब उसको देखे हैं, जब से मिला, मन पावन चितचोर, मेरा मन एकदम पूरा शुद्ध हो गया, शुद्ध मतलब मन पावन, पलक ओट नहीं करी सको, और मैं अपना पलक उसके वजह से बंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आंखों में वो बस गए हैं, अब बंद कैसे करें उसको। वो किसके बारे में बोल रहा है, कृष्ण जी के, कृष्ण जी, राधा जी के बारे में थोड़ी, राधे थोड़ा तो बात बोला है, लेकिन ज्यादा किसके बारे में, कृष्ण के बारे में, कि कृष्ण की भक्ति थे ना, ये कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण भक्ति के बारे में बताए हैं, ठीक है, कि अब मेरा आंख में वो बस गए हैं, आंख कैसे बंद कर लें, आंख तू तो वैसे, ठीक है। चलो आगे देखो, अब उसके वृंदावन के बारे में बताते हैं। करा कि करील के कुंजन ऊपर बारो, करील के कुंजन ऊपर बारो क्या मतलब है, इसको समझते हैं। करा कि करेला नहीं रे, करा कि या लकोटी अरु कमरिया पर राज तिहपुर की ताजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चाय बिसारो, गाय चराई बिसारो। अब यहाँ पर कह रहा है क्या समझो मतलब, कह रहा या लकोटी और कामरिया पर राज तिहपुर, मतलब कह रहा है कि सुनो, लकोटी मतलब क्या दिया था, लाठी था, लाठी था, हाँ छोटी लाठी, लाठी नहीं था उसके पास रहे, कृष्ण जी के पास जो भैंस चलाते, कौन चलाते, गाय चलाते थे, गाय चलाते थे, मतलब बैल था, रे बैल था, गाय था, गाय होता था, चल ठीक है। करा या लकुटी और वो नंदी गाय होता था, ठीक है। खरा या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूर की ताजी डारो, या मतलब छोटा सा तो जो बांसुरी था, बांसुरी की बात करें, अरु कमरिया पर राज, और कमर पर रख के एकदम उसका वो लाठी आता राज करता था, तू ताजी डारो आठों सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, मतलब कह रहा है कि आठ मतलब सिद्धि यहाँ बोला, 8 सिद्धि बोला है, कितना सिद्धि बोला है, 8 सिद्धि होता है और 9 को निधि होता है। अब ये सिद्धि निधि क्या होता है, ये सब बाबा बताएंगे, मतलब वो सब, ठीक है। बाबा मतलब जो बड़े बड़े संत कवि है ना, वही बताएंगे 8 सिद्धि 9 कहा है, तो 8 सिद्धि या 9 निधि क्या होता है ये, मतलब ये असल में सही नहीं समझ आ रहा है। 9 निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, करा ये सभी सुख पर, 8 सिद्धि का जो सुख है, इस सभी सुख पर हम बस वो जो गाय नंद वो जो थे, वो जो गाय चराते थे, वो उसी पर हमारा बस विसार, मतलब पूरा अधिक कर दें, समझो सिंपल। हमारे पास 8 सिद्धि 9 निधि कुछ ज़्यादा महंगा चीज़ कुछ है, कुछ बहुत जैसे ना स्वर्ग, ठीक है ना, स्वर्ग बात करा हम उस पूरे स्वर्ग को उस पर निछावर कर देंगे, किस पर, नंद जो कृष्ण जी जो गाय चरा रहे हैं उसको देखने, उसी पर हम निछावर कर देंगे। सोचो अगर आके रस खानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तराग निहारो, कोटि करो कल घोत के धाम, कलिल के कुंजन ऊपर बारो। मतलब ये कह रहा है कि रसखान मतलब अपने बारे में कह रहा है, रसखान कबो इन आँखों से, मतलब कभी इस आँख कभी इस आँख से ब्रज के वन राग तराग निहारो, वहाँ का जो ब्रज भूमि है, जो वृंदावन है, उस वृंदावन में क्या करेंगे, वन का जो बाग है, बाग बगीचा है, उसको देखेंगे, निहारेगा। कोटि करो कल घोत के धाम, कलिल के कुंजन ऊपर बारो, मतलब कह रहा है कि ये सब जितना भी होगा सब किस पर बार जाएगा, हम सब कृष्ण पर निछावर कर देंगे, ये सब पूरा क्या करें, निछावर कर देंगे। छोटा छोटा कहानी है, एक दिन हम 2 खत्म करेंगे, एक तो खत्म करने के बाद में, इसके बाद अगर आप घनानंद पढ़ो।